श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्रेमियों को जिस कार्य के लिए, जितना समय के लिए धरती पर भेजते हैं, साधकों के कल्याण के लिए, भक्तों को सहायता देने के लिए, वो उतने समय तक रहते हैं। माता संतोष जी भी भगवान की भेजी हुई थी। 60 वर्ष तक वृंदावन वास किया था और उसके पहले वो जेहलम में थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले था कश्मीर में। वो एक परम धनाढ्य परिवार से संबंध था इनका। जहाँ जन्म हुआ था धनाढ्य परिवार था, बहुत धनवान परिवार में जन्म हुआ था। जैसे गीता जी में 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। बिल्कुल वही बात थी। पहली बार तो 1942 में ही आ गई थी श्री वृंदावन धाम, और बाद में स्थायी रूप से हमेशा के लिए सन 47 में आ गई थी। और सरला बहन जी 1948 में उनके पास आई और इन्हीं के साथ रही। मिली तो पाकिस्तान जो वर्तमान में अर्थात कश्मीर, पहले मिली तो वही थी। 47 में आई संतोष जी, 1 साल बाद सरला जी आ गई थी। उन्हीं को खोजती खोजती आ गई थी। और संतोष माता ने सरला जी की अहरनिश सेवा की। 50 वर्ष के लगभग सेवा की। और संतोष माता उनको गोपी भाव से मानती थी कि ये गोपी है भगवान की। उनके सामने अपने सुख दुख का भी उन्हें भान नहीं होता था। वो पूज्य सरला बहन जी ने 1996 में निकुंज लीला में प्रवेश किया था। इन्हीं की प्रिय सखी बोबो, जिनको कहा जाता था, उषा बहन जी नाम था उनका, वो 17 नवंबर 1959 में वृंदावन आई थी। तो संतोष जी के आने के लगभग 12 साल बाद तो सर्वप्रथम उषा माता को संतोष जी ने ही अपने साथ में ले करके उनको सब यहाँ का दिखलाया, वृंदावन धाम का। उस समय संतोष माता गोपीनाथ बाजार में रह रही थी और उनको सहसा आए देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं देख रही हूँ तू अकेली नहीं है, तेरे साथ युगल भी विराजमान है। और उषा बहन जी कुछ दिन इन्हीं के पास रही। वृंदावन की सब स्थलियां संतोष माता ने ही बबू को दिखलाई थी, अर्थात उषा जी को दिखलाई थी। और भक्तों, उषा माता के अंदर तो कवि तो शक्ति थी। जब वो घर में थी अपने, तभी से कविता की रचना शुरू कर दिया था। बहुत सी पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। और उनकी एक पुस्तक है लीला रस तरंगिणी, जिसमें कन्हैया की, राधा रानी की, गोपियों की लीलाओं का वर्णन है। वो लीला रस तरंगिणी कई कई भागों में उन्होंने लिखा। और भी पुस्तकें उनकी हैं। लेखन शक्ति अद्भुत थी और लीलाएं भी उनको जो अनुभव में आई थी वो लीलाएं लिखा था। इनको देखने से पता चलता है कि कितनी लीलाओं का दर्शन किया था उषा जी ने। बहुत अद्भुत था उनका जीवन। और संतों के प्रति अनन्य निष्ठा थी माता को। सिद्ध संतों, गौरांगदास बाबा, रामदास बाबा, पंडित बाबा, उड़िया बाबा, बालकृष्ण दास जी महाराज, और उन सब के साथ सत्संग प्राप्त किया था। संतों का चरणोदक, सभी स्थलियों की पावन रज संतोष माता अपने साथ रखती थी और स्वयं उसका सेवन करती थी, चरण रज का और चरणोदक का।
और कोई श्रद्धावान उनको बहन दिखलाई पड़ती थी, भक्त संत दिखलाई पड़ते थे तो उनको भी देती थी। करुणा की मूर्ति थी। प्राणी मात्र के लिए उनका मन करुण हो जाता था। सबकी सेवा करती थी यथाशक्ति। और जब बड़ी कुंज में रह रही थी उस समय की एक घटना छोटी सी मैं बता रहा हूँ, जो प्राणियों के लिए दया कैसी थी कि एक दिन कबूतर बरामदे के बल्ब पर बैठ गया, तो उस कबूतर के पंजों से बल्ब टूट गया और पंजे में खून लग गया उसके। तो वो बरामदे में घूम रहा था कबूतर, तो संतोष माता बोली, देख ले पाँव में चोट लग गई ना। वो माना ही नहीं। तो एक माता बताती हैं कि मैंने सोचा बहन जी किससे बोल रही हैं, फिर धीरे धीरे देखा जाकर, अरे कबूतर को कह रही हैं। कबूतर से कह रही थी संतोष माता। और बल्ब टूट गया था ना, तो घायल हो गया था, तो पंजों में खून लग गया था। तो संतोष माता बोल रही थी, देख ले पाँव में चोट लग गई ना, तो माना नहीं। ऐसे कबूतर से बोल रही थी। करुणा भाव था उनका सभी जीवों के लिए। संत थी और भक्तों, उनके जीवन के अनेक बातें हैं। एक बार सरला जी को बहुत तेज बुखार हुआ था और संतोष माता दवाई लेने गई, बहुत तेज चलती थी। वापस लौट रही थी कि लोई बाजार में श्री चैतन्य महाप्रभु की झांकी निकल रही थी, और ये महाप्रभु जी की झांकी अवलोकन करने में वैसी मतवाली सी हो गई कि सरला जी की बीमारी दवाई कुछ भी याद नहीं रहा। करीब आधा पौन घंटा बाद याद आते ही घर की ओर दौड़ी। सोचा सरला तो बेहोश हो गई होगी, इतना तेज बुखार था। पर महाराज नटवर का कौतुक देखिए कि सरला जी एकदम स्वस्थ बैठी हुई मिली। और ऐसा भाव था संतोष माता का कि रात में दरवाजा खोल के सोती थी कि बिहारी जी कब हमारे पास आए, कहीं बंद दरवाजा देख के वापस न चले जाएं। मन बहुत सुंदर था। और इस सरला जी और संतोष जी दोनों को देख करके एक महान सिद्ध पुरुष कहते थे कि देखो ये दो जो चल रही हैं ना भगवान की सखियां, सरला जी और संतोष जी, इनको देखकर यही समझो कि सरल बनो और संतोष रखो। सरला जी संतोष जी दो सखियों को देखकर वो संत बोलते थे कि सरल बनो और संतोष रखो, इन दो सखियों के द्वारा कन्हैया बतला रहे हैं। और इन सरल बनोगे और संतोष रखोगे तो ये राह सुगमता से पार हो जाएगी। सरला जी तो उनकी अभिन्ना थी। जेहलम में ही मंदिर में भेंट हुई थी। वो गा रही थी, तेरे कारण सांवरिया जोगन बन जाऊंगे, वृंदावन की कुंज गली में हरि गुण गाऊंगे। ऐसे जब आई नहीं थी तभी से ऐसे गाती थी। और जब दोनों लोग वृंदावन में आ गई थी तो पहले पैसे की तंगी थी, क्योंकि सरला जी का पैसा वो खर्च नहीं करना चाहती थी। सरला जी के पास तो पैसा बहुत था, भिक्षा करती थी, अपने लिए उनका पैसा कभी काम में नहीं लेती थी। और गेहूं का आटा हमेशा नहीं मिलता था भक्तों उस समय, बाजरे का ज्वार का आटा मिल जाता, कभी कभी गेहूं को मिलता था भिक्षा में। और इनका ठाकुर को रूखा सूखा भोग लगाने का ही मन रहता था, क्योंकि वही पाती थी। सरला जी कभी कभी नाराज होती थी कि ठाकुर जी ने सब दिया है तो क्यों नहीं खर्च करती हो पैसा। बोली, सरला मैं अपने इस शरीर के लिए कैसे तेरा पैसा खर्च कर दूं, ये कोई काम में आएगा, इसको रख अपने पास। महाराज एक बार ये कहीं गई हुई थी, वापस आई संतोष माता तो सरला जी दरवाजे पर बैठी गा रही थी, द्वार खड़ो आंधरो भिखारी। बिल्कुल वही सूरदास जी का भाव था इनका।
और प्रारब्धवशात शरीर में नेत्र नहीं थे, पूरा समर्पण था। बड़े भाव से गा रही थी दरवाजे पर खड़ी हुई, द्वार खड़ो आंधरो भिखारी, बार बार गा रही थी। संतोष जी जब पहुंची हैं, उनका गायन, उनका भाव देख करके संतोष माता लगातार आंसू बहाने लगी। रात को स्वप्न में गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु बाबा दिखे और कहा, रो नहीं, एक मौसमी कौड़ी मौसमी के रस में घिसकर, कौड़ी जो होती ना, उस कौड़ी को मौसमी के रस में घिसकर काजल की तरह आंख में लगाओ, आंखें अच्छी हो जाएंगी। स्वप्न में गेरुआ वस्त्रधारी संत ने बताया था कि सरला जी को नेत्रहीन देख कर रो रहे हो ना, तो कौड़ी को मौसमी के रस में घिसकर काजल की तरह आंख में लगाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। और संतोष माता ने जगने पर सब तैयारी कर ली, कौड़ी ले आई, मौसमी के रस में घिसने के लिए तैयार हुई। सरला जी ने पूछा, क्या कर रही हो? बोले कि ऐसा ऐसा रात में स्वप्न में एक संत ने दर्शन देकर बताया है कि कौड़ी को मौसमी के रस में घिसकर काजल की तरह आंख में तुम्हारे लगाऊं तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये वही तैयारी कर रहे हो। तो इस बात पर सरला जी बोली, अरे बिहारी जी ने इतने सारे लोगों को आंखें दी तो मुझे भी तो दे सकते थे। आंख नहीं दी है तो इसमें कुछ राज होगा। इतने सारे आंख वालों ने ऐसा ऐसा क्या कर लिया जो मैं नहीं कर सकती? अरे भजन ही तो लक्ष्य है, आंख न देने में कोई राज होगा? तुम ये सब दवाई मत बनाओ, भजन ही तो लक्ष्य है। और भजन कन्हैया खूब करा रहा मुझसे। ये आंख वालों ने ऐसा क्या कर लिया जो मैं नहीं कर सकती? उसके लिए आंखों की क्या जरूरत है? महाराज, इस तरह से संतुष्ट थी सरला जी अपने नेत्रहीन होने में, क्योंकि उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी नेत्रहीनता के कारण। नेत्रहीनता का कारण, नेत्रहीनता ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे भक्ति में कोई कमी आए। भक्ति तो भरपूर थी, इसलिए उनको नेत्र की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी। वो तो आधी आधी रात तक यमुना तट पर बैठी रहती संतोष माता के साथ, और यमुना जी का जल नीला, ठाकुर जी भी नीले, यही ध्यान करती रहती थी संतोष माता। और उनको लीलाओं का दर्शन होता था, प्रभु का दर्शन होता था। कई बार तो दूसरों के मन की सब बातें जान लेती, तो कभी जरूरत होने पर बता भी देती थी। सर्वज्ञता प्रकट हो जाती थी कभी कभी। और मैं कल आपको सुना रहा था कि शरीर अब इतना शिथिल पड़ गया था, माता 81 साल की हो गई थी कि शालिग्राम जी हाथ से लुढ़कने लगे। एकादशी की सुबह उनकी अलौकिक दशा देखने में आई। संतोष माता की कमर को सहारा दिए उनके पीछे बैठी हुई थी एक सखी। एक बहन उन्हें जूस पिला रही थी। उनका चेहरा उस वक्त असाधारण आभामय, विचित्र मस्ती लिए हुए था। वो दिखलाई पड़ रहा था कि भावावेश में है। तो और पूज्य बहन जी बरामदे के उस पार मंदिर के दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए देख रही थी। आंखों की पलक नहीं गिर रही थी, ऐसे देख रही थी, और चेहरा पर एकदम भावावेश, मस्ती, और चेहरा प्रेम की अधिकता के कारण लाल। उनको भगवान दिखलाई पड़ रहे थे। भक्तों, चेहरे का हालात देखते ही बनता था, और निश्चय ही वहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे थे। जैसे अब राधा बाबा की कही हुई बातें अब सब सच्ची होना शुरू हो गई। अभी तो बिल्कुल आखिरी समय नहीं था, फिर भी भगवान कृष्ण सम्मुख दिखलाई पड़ने लगे थे। एकाएक हाथ को झटका करके कुछ झूमती सी वो गा उठी, सखी हम श्याम रंग रंगी।
सखियां तो संभाल रही थी संतोष माता को कि शरीर इनका तकलीफ में है, लेकिन वो तो हंसने लगी। सखे हों श्याम रंग रंगी। भक्तों, माता तो ऐसे अद्भुत भाव में थी कि देख करके सखियां प्रेम विभोर हो गई। प्रसन्नता की अधिकता से इन लोगों के भी नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। और कुछ दिन पहले राधा बाबा की अनुभूतियों की लीलापरक अभिव्यक्ति लिए छप रही थी किताब सखियों श्याम रंग रंगी। उसका मुख्य पृष्ठ शैवालिनी ने उन्हें दिखाया था। संभवतः इस वक्त उनका मन वहीं अटका हुआ था, उसी स्मृति में डूबी। वो फिर गा उठी, सखियों श्याम रंग रंगी। उस वक्त उनकी मस्ती रोम रोम से छलकता हालात। सखी चौंक पड़ी उनको देखकर। अपनी जिस स्थिति को सब प्रयास दीनता के आवरण में सदा ही उन्होंने छिपाए रखा, कैसे स्वीकारोक्ति सा अभिव्यक्त हो रहा था। अब अपने को छुपाने का प्रयास विफल हो रहा था। वे आगे गाती गाती कह उठे, देख बिकाए गए वो मूरति सूरति माही पगी। सखी हूँ श्याम रंग रंगे। एक सखी कहती हैं कि मैंने थोड़ा झुक कर अपना मुख उनके सम्मुख करते हुए कहा, मुझे भी वो सूरत दिखा दो ना। अंतर में पूज्य राधा बाबा के वचन गूंज रहे थे कि अंतिम समय उन्हें लेने श्री कृष्ण अवश्य पधारेंगे। और एक सखी कहती कि मुझे आभास हो रहा था कि वो अंतिम बेला अब दूर नहीं है। पूज्य बहन जी ने बड़ी कोमलता से उनका चेहरा पीछे कर दिया, जो सखी झुक कर देख रही थी। शायद वो कहती है कि मेरा चेहरा उनके और ठाकुर के बीच आ गया था, इसीलिए सखी का चेहरा उन्होंने पीछे कर दिया। पर ऐसा करने के समय उनका वो स्पर्श, वो चितवन, शब्दों में उन भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। न उस स्पर्श को कुछ नाम ही दिया जा सकता है। पूरा पद गा करके तब वो देखने लगी और मंत्रमुग्ध होकर सखी देख रही उनको। किसी की उपस्थिति का मुझे भी कुछ आभास नहीं रहा। ऐसा सखी बोलती है कि मेरा हाथ थामे वह एकटक मुझे देखने लगी। अंतर्मन को भेदती सी वो दो आंखें, मेरे मन की ग्रंथियों को पिघलाती सी वह अवलोकन। सखी कहती कि मेरे नयनों से अश्रु बह रहे थे और लो मैं धीरे धीरे सुबह भी रही थी। और ये भावनाएं क्या थी, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ये अश्रु विदाई के अश्रु नहीं थे, अंतर्मन का द्रवित सा आह्लाद था। कुछ था जो वे मेरे अंदर उड़ेल रही थी। वो भाग्यशालिनी सखी कहती है कि माता संतोष जी अपने प्रेम को उनके अंदर उड़ेल रही थी और निर्निमेष अपलक एक अटूट धारावत सारा वातावरण मुझे नीरव सा लग रहा था। सखी बोलती है कि तभी कोई अचानक चिल्ला उठा, आप इस तरह से रो क्यों रही हो, मानो वे जा रही हो। ये ठीक हो जाएंगी, आप कृपया रोए नहीं। बहुत मुश्किल से सखी ने अपने को संभाला। वो घबरा गई थी कि अभी जा रही हैं, लेकिन जो चिल्लाकर बोला था, रो मत, ये जा नहीं रही, उनकी मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुटाया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गई फिर सखी और उनके पीछे तकिया लगा दिया। तभी पूज्य मनोहर दास बाबा विद्याधर जी को साथ लिए हुए आ गए। बाबा के तखत पर बैठते ही बहन जी झट पीछे रखा तकिया बाएं हाथ से हटाने का प्रयास करने लगी। बात ये थी भक्तों की, तकिया तो संतोष माता के पीछे लगा गई थी सखी।
उन्हें लगा कि मनोहर दास बाबा आए हैं, अब मैं अपने पीछे कैसे तकिया लगाऊं, ये इनके पीछे लगाऊं। तो सखी ने कहा उनका हाथ पकड़ते हुए, ये क्या कर रही हैं आप, लगा रहने दीजिए ना। उस अप्राकृत सी अवस्था में भी वो सजग थी। वैष्णवोचित परिपाटी की शिक्षा देती सी बोली, बड़ों के सामने, संतों के सामने तकियों के सहारे बैठना उचित है क्या, शोभा नहीं देता है। बाबा ने भी विरोध किया पर वो नहीं मानी। सखी कहती है कि मैं फिर उनकी पीठ को सहारा दे उनके पीछे बैठ गई, और तभी साधु भक्त विजय भी उन्हें देखने पहुंच गए और सामने भूमि पर ही बैठ गए। बाबा ने बहन का दायां हाथ थामा हुआ था जो निष्क्रिय होता जा रहा था। पूज्य बहन जी ने बाबा से पूछा, ये सब जाने के ही लक्षण है ना। बाबा ने हाँ कह करके सिर हिलाते हुए कहा था, लगता तो यही है। फिर बाबा ने पूछा, क्यों तैयार हो ना। मनोहर दास बाबा ने पूछा संतोष माता से कि क्यों तैयार हो ना जाने के लिए। तो उसकी प्रतिक्रिया में महाराज संतोष माता के चेहरे पर आनंद सा छा गया, जैसे जाने की बात में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो, एकदम मुस्कुरा पड़ी और संकेत किया कि हाँ मैं तैयार हूं। पुलकित हो गया शरीर उनका, आनंद विभोर, और मस्ती में कह उठी, मरने से सब जग डरे, सो मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। ऐसे गा करके माता कर रही थी। और तभी अमीचंद जी के ठाकुर जी की आरती और चरणामृत लेकर के पुष्पा आ गई। पुष्पा एक लंबी अवधि से संतोष माता के यहाँ काम कर रही थी। अभी तक तो वो नाम मात्र की सेविका थी, क्योंकि बहन जी का जो काम खुद बिल्कुल ही नहीं कर पाती थी, केवल वो ही उनसे करवाती थी। बर्तनों के लिए गर्म पानी करके रख देती। इतना ही नहीं, उसे खुद चाय बनाकर पिलाती थी माता सेविका को, और इसके घर पर गृहस्थी की सुविधाओं का भी यथासंभव प्रयास करती कि घर में कोई कमी न रहे। स्वभाव से ही दीनों के प्रति इनकी ममता उमड़ पड़ती थी, तो पुष्पा पर भी इनकी अतिशय प्यार भरी दृष्टि थी। और अब इनकी असमर्थ अवस्था में पुष्पा ने भी भरपूर सेवा की। उनकी सब प्रकार की सेवा निसंकोच बहुत श्रद्धा से कर रही थी। पुष्पा के पति ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए रात्रि को भी उसके वहां रहने पर अपनी सहमति कर दी थी कि तुम रात को रह जाया करो वहां। और उसके आरती और चरणामृत लाने पर जैसे ही चरणामृत के लिए सखी ने उनका हाथ आगे बढ़ाना चाहा, तो अपनी उसी बुलंद आवाज में बोली, संत सामने बैठे हैं, पहले उन्हें देना चाहिए। अब आप देखिए, माता का शरीर तो शिथिल हो गया था क्योंकि जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर भी इतनी मर्यादा कि वो कह रही संत सामने बैठे हैं, पहले उन्हें देना चाहिए। तो पूज्य मनोहर दास बाबा को चरणामृत दिला, विद्याधर जी को दिलाया, साधु भक्ति विजय को दिलाया, तब कहीं जाकर के स्वयं लिया। महाराज इतनी सावधानी हर किसी को नहीं हो पाती है, पहले झट से लोग स्वयं लेते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं बाद में लिया, सबको दिलाया पहले। वैष्णवोचित सदाचार को अद्भुत स्वरूपा थी माता। वस्तुतः उनके संग व्यतीत किया हर क्षण उपदेशात्मक था और सभी साधकों के लिए अनुकरणीय। महाराज उसी दिन शाम को 3 बजे सुशीला बहन जी उन्हें देखने आ गई थी। सुशीला उनकी सखी थी भक्तों।
सुशीला जी की चर्चा भी ठाकुर जी करवाएंगे। उषा जी की चर्चा पहले हो चुकी है, अब संतोष जी की सुन रहे हैं आप, और जो सुशीला बहन जी थी इनकी सखी, उनकी चर्चा मैं आपके सम्मुख फिर करूंगा आगे चल के। तो बहन जी सुशीला जी को देखते ही हर्ष विभोर हो उठी और बोल पड़ी, वो आ गई, वो आ गई। और पास बैठी एक साधिका ने उनकी सजगता जानने के लिए पूछा, कौन है, पहचानती हैं आप? तो संतोष माता बोली, पहचानूंगी क्यों नहीं, ये मेरी सिरताज हैं, उषा जी की स्वरूप हैं। उषा जी के स्वरूप हैं क्योंकि उषा जी की सखी थी सुशीला। और तभी सुलोचना बाई को दिखा करके किसी ने पूछा, और ये कौन है? तो संतोष माता ने कहा, इन्हें भी पहचानती हूँ, रोज मुझसे कथा सुनने आती हैं। इतने में सुशीला बहन जी तखत के एकदम पास पहुंच गई थी। वे उनको प्रणाम करती, उनके समक्ष ही बैठ गई प्रणाम करके। और प्रणाम करना तो बहन जी को कष्ट पहुंचाना ही होता था, वो प्रणाम करवाना नहीं चाहती थी। उससे पहले ही संतोष बहन जी ने उनके दोनों हाथ अपने बाएं हाथ में लेकर के शीश से लगाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में परस्पर जुड़े हुए उनके शीश एक दिव्य प्रेमिल संबंध को दर्शा रहे थे। तभी संतोष माता ने दीनता भरे स्वर में उनसे नाम दान की रट सी लगा दी। सुशीला बहन जी से कहने लगी संतोष माता, अरे नाम में कैसे मन लगे, कुछ उपाय तो बताओ। तो सुशीला बहन जी उनके वाक्यों पर मुस्करा दी और बोली, आप खुद ही तो नाम स्वरूप हो। संतोष बहन जी एकदम अंतर्मुखी हो उठी। उसके बाद बहुत देर तक आंखें बंद की उन्होंने साधना पक्ष पर बहुत ही सार गर्भित बातें कही। यही महाराज उनका अंतिम वाणी संदेश था, क्योंकि उसके बाद उनकी वाणी स्पष्ट नहीं थी। पक्षाघात का प्रभाव चेहरे पर भी आ चुका था। फिर भी सखियां उनको घेरे हुए उनके शब्दों को श्रवण करने के लिए तल्लीन थीं और उनकी सेवा में लगी हुई थीं। ये सभी सखियां जो अपनी महान सखी संतोष जी की सेवा कर रही हैं और उनके भाव भरे शब्दों को सुन रही हैं, उन सबको और माता संतोष को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। आगे की चर्चा फिर करूँगा। राधे राधे, श्री राधे राधे।